किंजल बहुत ही बेशर्म और ओपन माइंडेड लड़की थी, लेकिन उसका ये स्वभाव उसकी भाभी कोमल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। कोमल खुद बहुत ही सिंपल और संस्कारी लड़की थी। वो नई नई शादी करके अपने ससुराल आई थी। कोमल जितनी सिंपल थी, उसकी ननद उतनी ही मॉडर्न थी। कोमल की नई नई शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे अपनी ननद के रंग ढंग समझ में आ गए थे। ऐसे ही एक रोज शाम के समय जब कोमल किसी काम के सिलसिले में बाहर आती है, तो वो देखती है कि उसकी ननद किंजल शॉर्ट ड्रेस पहने एक लड़के की बाइक से उतर रही होती है और उसके साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। बाय राहुल एंड थैंक्स फॉर द डेट। अपनी ननद का ये व्यवहार कोमल को अच्छा नहीं लगता। वो उसे उस वक्त तो कुछ नहीं कहती और चुपचाप अंदर आ जाती है। माँ जी, किंजल दीदी को अभी मैंने बाहर एक लड़के के साथ हंस हंस कर बातें करते हुए देखा है। अभी वो कुंवारी है, उन्हें ये सब शोभा नहीं देता। आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो वो क्या सोचेंगे। बहू, सच में आज के जमाने की भी होकर तेरी सोच कितनी पुरानी है। अरे, कॉलेज का दोस्त छोड़ने आया होगा तो वो उसे थैंक यू बोल रही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तभी वहां पर किंजल आ जाती है। भाभी, माँ को भड़काना बंद कीजिए और आप मेरी लाइफ और मेरी चीजों से जितना दूर हो सके रहिए। अभी कुछ समय पहले ही आप आई हैं इस घर में, लेकिन आप शायद जानते नहीं है कि मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीती हूँ, तो मेरे मामले से दूर ही रहना, समझी। ये कहकर किंजल वहां से चली जाती है। किंजल और कोमल दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थी, इसलिए उन दोनों में बनती भी बहुत कम थी। किंजल रोज कॉलेज से बहुत देर से आती और जब भी आती तो हर बार कोई ना कोई नया लड़का उसको ड्रॉप करने आ रहा होता। ओफ, ना जाने माँ जी को अपनी बेटी की जरा सी भी फिक्र क्यों नहीं है। माना कि आजकल के ज़माने में मॉडर्न होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी नहीं कि सब कुछ देखते हुए भी आंखें बंद कर लो। माँ जी तो कुछ समझेंगी नहीं। शाम को अरिजीत जी से इस बारे में बात करती हूँ। शाम को कोमल अरिजीत से अपनी ननद के बारे में बात करती है। देखिए, मैं कह रही हूँ कि किंजल अब बड़ी हो गई है और लड़के की उम्र होते ही उसके हाथ पीले कर दिए जाएं तो सही रहता है। हाथ पीले? ओ गॉड! अरे कोमल अभी वो बच्ची है, उसकी ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं हुई अभी। आराम से उसकी पढ़ाई पूरी हो लेने दो, फिर ढूंढेंगे उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता। तब तक ढूंढने लायक छोड़ोगे तभी तो ढूंढोगे ना। उसके रंग ढंग देखकर तो लगता है कि वो खुद ही किसी दिन शादी करके ना आ जाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज। क्या बात है, गर्मा गर्म आलू के पराठे, वो भी बूंदी रायते के साथ। वाह, मजा आ गया। हाँ बहू, बड़ा मजा आ गया। माँ जी, ननद जी कहाँ हैं? अपने कमरे में सो रही होगी। आज संडे है तो आराम से उठेगी, लेकिन अब 9 तो बज ही चुके हैं। जा, तू उसे उठा दे जाके। अपनी सास की बात मानकर कोमल किंजल को उसके कमरे में बुलाने जाती है, लेकिन तभी उसे किसी के गुनगुनाने की आवाज आती है। तो तुम कौन सा मुझसे बच जाओगे गौरव? ऐसा रंग लगाऊंगी कि मुझसे बच नहीं पाओगे। वो तो होली वाले दिन पता चलेगा कि कौन किसको कैसे रंग लगाता है। ओह गॉड, फिर से आगे कबाब में हड्डी। इतनी नजर तो मेरी माँ नहीं रखती जितनी ये रखती है। जीना मुश्किल कर दिया है इन्होंने तो। ननद जी, आज ये नाश्ता लग गया है। वैसे मुझे यहाँ से किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। वैसे आप उठी हुई थी तो क्या कर रही थी तब से? योगा कर रही थी। आपसे मतलब? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और होली का त्योहार पास आ जाता है। कोमल की सास उससे कहती है, कोमल बहू, तुम्हारे अपने ससुराल में पहली होली है ना, तो वो खूब धूमधाम से होनी चाहिए। मैंने घर में एक बड़ी पार्टी रखी है और सबको बुलाया है। उसकी तैयारी के लिए चलो बाजार चलते हैं। तुम अपने लिए नए कपड़े भी ले लेना। हाँ हाँ माँ, मैं भी चलूंगी। मुझे तो होली बहुत पसंद है और मैं भी अपने लिए शॉपिंग करूंगी। किंजल उनके साथ बाजार चली जाती है। ये वाला सूट देखो मैडम, कितना अच्छा है, ये आप पर खूब खिलेगा। ठीक है, आप इसको पैक कर दीजिए। और मुझे तो ये वाली वाइट वेस्टर्न ड्रेस पसंद है, मैं तो इसे ही लूंगी और साथ में चश्मा भी। लेकिन ननद जी, होली पर अगर आप सूट शलवार पहने तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वहाँ कितने तरह के लोग आएंगे, तो ऐसे में वेस्टर्न ड्रेस पहनना ठीक नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि आप यही पहने। ओ गॉड भाभी, आप फिर से अपना वो ओल्ड फैशन लेकर शुरू मत हो जाइएगा। कोमल चुप हो जाती है और कुछ देर बाद वो शॉपिंग करके वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही होली का दिन आ जाता है। कोमल सुबह जल्दी उठकर होली की तैयारी कर लेती है, तो वहीं किंजल भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। आज लग रही हूँ मैं एकदम पटाखा। आज तो सब मुझे देखते ही रह जाएंगे।
कोमल भी अपने पति के पास जाकर उसे रंग लगाती है। ये लीजिए जी, हैप्पी होली। तुम्हें भी यहाँ की होली बहुत मुबारक हो। चलो जल्दी चलते हैं, मेहमान आते ही होंगे। उनके घर में मेहमान आना शुरू हो जाते हैं, जिनमें किंजल का दोस्त और पड़ोस का गौरव भी रंग लगा के वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वो भी किंजल के चेहरे पर रंग लगाते हैं। हैप्पी होली बेब, चलो डीजे पे डांस करते हैं। कोमल लगातार अपनी ननद पर नजर रखे हुए थी, क्योंकि उसे गौरव और उसके दोस्तों के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। सब पार्टी में मस्त हो जाते हैं और इसी बात का फायदा उठाते हुए गौरव और उसके दोस्त किंजल को भांग पिला देते हैं। किंजल वहां पे बेहोश हो जाती है और ये सब कुछ पीछे खड़ी कोमल देख रही होती है। हैप्पी होली बेबी, अब आज हम तुम्हें बताएंगे ये रंग कैसे लगाते हैं। वो किंजल के पास जाने ही लगता है कि वहां पे कोमल आ जाती है और उसे जोरदार थप्पड़ मारती है। मेरी ननद की बेहोशी का फायदा उठाओगे? अभी बताती हूँ मैं तुझे कि होली कैसे खेलते हैं। आज मैं तुम्हारे साथ लतमार होली खेलूंगी। कोमल उन सब को डंडों से मारते हुए बाहर ले जाती है और बाहर जाकर अपने पति को सारी बात बताती है। रंजीत जी, वही हुआ जिसका डर था। अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो ना जाने हमारी किंजल के साथ क्या हो जाता। वो जो पड़ोस का गौरव है ना, और उसके जो आवारा दोस्त, उन्होंने मिलकर हमारी किंजल को भांग पिला दी थी। वो ना जाने उसके साथ क्या करने वाले थे। मैं तो पहले ही आपसे कहती थी कि इस पर नजर रखें। मॉडर्न होना जरूरी है, लेकिन इतना भी मॉडर्न होना जरूरी नहीं है। उन लड़कों की तो मैंने खूब पिटाई कर दी है। अब अगर मुझे वो किंजल के आसपास भी नजर आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रंजीत दिल ही दिल में शर्मिंदा था, इसलिए वो कोमल से कुछ ना कह पाया। थोड़ी देर बाद किंजल होश में आती है और जब उसे सारी बात पता चलती है तो वो बहुत शर्मिंदा होती है। भाभी, मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़। मैंने आपको इतना गलत समझा और ना कभी आपसे अच्छे तरीके से बात की। आपने हमेशा मेरा भला ही चाहा और मैं आपको इतना गलत समझती रही। भाभी, मुझे माफ़ कर दें प्लीज़। आई एम सो सॉरी। नहीं ननद जी, आप सॉरी मत कहें। आप अभी बच्ची हो ना, इसलिए आपको इन बातों का पता नहीं है। मैं आपसे बड़ी हूँ, इसलिए मैं आपको समझाती रहती थी, लेकिन कोई बात नहीं, देर से ही सही, लेकिन आपको समझ आ गई। हाँ भाभी, आज से आप जो भी बोला करोगे मैं आपकी हर बात माना करूँगी। आप मुझसे बड़ी हो और मॉडर्न होना ज़रूरी है, लेकिन इतना भी मॉडर्न होना ज़रूरी नहीं है जिस हद तक मैं चली गई थी। इस तरह इन दोनों में सुलह हो जाती है और अब से किंजल अपनी सारी बेशर्मी छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद फिर किंजल सूट पहन कर आती है और सबके साथ खुशी खुशी होली का त्यौहार मनाती है।